हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एफएक्स स्टार्स। मेरा नाम नबील अली है। मैं आप सबका फिर से खुशामदीद करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियो से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। तो काफ़ी दोस्तों के मुझे मैसेजेस और मेल रिसीव हुई थी कि सर हमें बताएं कि अगर हमें कोई फॉरेक्स के ग्रुप से, पेड या फ्री ग्रुप से फॉरेक्स के कोई फॉरेक्स का सिग्नल मिलता है, ठीक है, 3 TP वाला, मतलब टेक प्रॉफिट 1 है जिसमें टेक प्रॉफिट 2 भी है, टेक प्रॉफिट 3 भी है, तो उसे कैसे पुट करना है, कैसे अप्लाई करना है, कौन सा इसमें से टेक प्रॉफिट सेट करना है हमने, ठीक है। तो इस वीडियो को मेरा आगे डिस्कस करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊँ। अगर आपका फॉरेक्स के मतलब या इस वीडियो के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इन सोर्सेज के जरिए रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा फेसबुक पेज है, व्हाट्सअप नंबर है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है और एफएक्स स्टार्स बोर्ड है और ये मेरी वेबसाइट है। आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं मुझे अपना क्वेश्चन वगैरह जो भी आपका है, और आप मेल भी कर सकते हैं सपोर्ट के एफएक्स स्टार्स सपोर्ट के ज़रिए। चलिए नेक्स्ट, ये मैंने आपके सामने एक ऑलरेडी सिग्नल बना के रखा हुआ है यूरो यूएसडी का बाय का, और अब मैं बताऊंगा कि इसे कैसे परफेक्टली अप्लाई करना है, इसमें से कौन सा टेक प्रॉफिट हमने सेट करना है, ठीक है। और एग्जांपल के तौर पे आपको एक सिग्नल रिसीव होता है, ठीक है, किसी फॉरेक्स के ग्रुप से, पेड वाले या फ्री वाले, ठीक है, यूरो यूएसडी बाय कर लो, ठीक है, आपने ओपन प्राइस से उसे बाय कर लिया, ठीक है। तो मतलब कि करंट मार्केट प्राइस क्या है, 1.0977 पे उसे बाय किया, ये करंट मार्केट प्राइस है समझ लो, ठीक है, ओपन प्राइस करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, और उसके 3 TP हैं, ठीक है। और बाय करने के बाद आपने दूसरा काम इसका स्टॉप लॉस लगा देना, 1.0880 स्टॉप लॉस लगा दिया। अब ये मैं बता दूं कि विनिंग परसेंटेज के बारे में भी थोड़ा सा गाइड करता है, चलो ठीक है। यहाँ ट्रेड लगा दी और टेक प्रॉफिट अभी नहीं लगाया, तो इसके बारे में बताता हूँ। टेक प्रॉफिट कौन सा लगाना है, इसमें टेक प्रॉफिट 1 भी है, टेक प्रॉफिट 2 भी है, टेक प्रॉफिट 3 भी है। हमने क्या करना है, हमने टेक प्रॉफिट 3 जो है ना, इसके 10% चांस है, ठीक है। जो 1 होता है ना, इसके 9% चांस होते हैं हिट होने के, विनिंग मतलब कि विनिंग चांस जो हिट होने के ना 90% होते हैं। टेक प्रॉफिट 2 के 50% रहते हैं चांस, ठीक है, सपोज कर लेते हैं, गुमान कर ले। और टेक प्रॉफिट 3 के 10% चांस, और 10% चांस मतलब क्या लो कि ये मोस्टली हिट नहीं भी होता है, ये TP3 टेक प्रॉफिट 3 हिट नहीं होता, हिट नहीं हो पाता, मार्केट बैक हो जाती है, रिवर्स चली जाती है, रिटर्न हो जाती है, ठीक है। तो हमने कैसे, अब क्या करना है, हमने क्या करना है, टेक प्रॉफिट 3 लगाना है, जो 1.1147 है ना, ये टारगेट प्राइस सेट कर देना, टेक प्रॉफिट सेट करना है, TP सेट कर देना, और SL भी लगा दिया हमने 1.0880, ठीक है। और हमारी ट्रेड फ्लोटिंग कर रही है सॉरी, ठीक है। तो फ्लोटिंग करते करते वो जो है ना, हमारे टेक प्रॉफिट 1 की जो मार्केट प्राइस है ना 1.1043, इसके चांसेस 90% है, उसे क्रॉस कर देती है। तो हमने क्या करना है, जो हमारा स्टॉप लॉस है ना, इसे उठाकर टेक प्रॉफिट 1 की जगह पे सेट कर देना है, 1.1043 कर देना है इसे सेट, ठीक है। तो इसे कहते हैं सेट SL एंट्री लेवल ब्रेक इवन, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस को उधर सेट कर देना है, मतलब अप्लाई कर देना है, जो भी कह लें, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर मार्केट टेक प्रॉफिट 2 तक जाती नहीं है और टेक प्रॉफिट 2 को टच ही नहीं करती, वापस रिटर्न होती है, टेक प्रॉफिट 1 को उठा लेती है, मतलब SL हिट कर देती है, तो हमारा लॉस नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा और ट्रेड क्लोज हो जाएगी। सेम ऐसे ही होगा, ऐसे ही हमने टेक प्रॉफिट 2 में करना है, ठीक है। जब मार्केट हमारे टेक प्रॉफिट 2 के प्राइस को क्रॉस करती है 1.1095 को, जिसके चांसेस 50% है, उसे क्रॉस करती है, हमने अपना स्टॉप लॉस ये वाला ना, ठीक है, ये तो मार्केट प्राइस चेंज कर देनी है हमने, फिर ये सेट कर देनी है इधर 1.1095, ठीक है, ये सेट कर देनी है। अब अगर इस मार्केट टेक प्रॉफिट 3 तक नहीं जाती तो टेक प्रॉफिट 2 को टच कर देती है, उठा लेती है, तो टेक प्रॉफिट 1 टेक प्रॉफिट 2 का जितना भी प्रॉफिट हमारा हुआ होगा बुक, वो हमें मिल जाएगा, ट्रेड क्लोज हो जाएगी। सेम ऐसे ही होगा टेक प्रॉफिट 3 का, ठीक है। मार्केट जैसे टेक प्रॉफिट 3 को क्रॉस करती है तो हम स्टॉप लॉस अपना 1.1147 पे सेट कर देंगे, जिसके चांसेस 10% है, ठीक है। तो अगर मार्केट रिटर्न होती है
टेक प्रॉफिट 3 को उठाती है, मतलब एसएल हिट होता है तो जितना भी टेक TP1 TP2 TP3 का हमारा प्रॉफिट बुक हुआ होगा, ठीक है, जितनी मूव हमें मिल रही होगी, जितने पिप्स मिल रहे होंगे, ठीक है, तो ये हमें हमारा प्रॉफिट वगैरह क्लोज हो जाए, प्रॉफिट मिल जाएगा, क्लोज हो जाएगी ट्रेड, ठीक है, तो इससे हमें लॉस नहीं होगा और अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इसका मैं मज़ीद आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ, चार्ट पे आप और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसका तरीक़ाकार, ठीक है। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं, यूरो USD के 54 ओपन करके। तो चार्ट पे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया आपने, मेरी वीडियो को लाइक किया, लाइक करते हैं यार, लाइक करते हैं। आपके लाइक्स, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मुझ में जज्बा पैदा होता है, जोश पैदा होता है आप भाइयों के लिए और अच्छे और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस बनाऊं जिससे आपको फ़ायदा हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम चार्ट पे चलते हैं यूरो USD के। ये मैंने ऑलरेडी आपके सामने टीपी वगैरह सेट करके रखे हुए हैं, सेम वही जो मैंने उधर आपको पहले दिखाए थे, ठीक है। तो ये एसएल और ये करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, 90977, ठीक है, ये TP1 TP2 TP3 सेट किया। अब क्या होगा, हमने ये ट्रेड तो नहीं पुट होगी क्योंकि मार्केट ऑफ है, ठीक है, संडे है, तो मैं वैसे आपको गाइड करता चलूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। यहाँ हमने ये जो है मैंने क्रॉस पो लगाया है, ठीक है, क्रॉस पो, तो यहाँ जो है हमने ट्रेड एंटर की, मतलब ट्रेड लगाई, ऑर्डर लगाया, ठीक है। तो मार्केट में एंटर हुए, मार्केट ज़िगज़ैग करती हमने अपना जो टारगेट पॉइंट था ना वो 3 रखा था, जिसके चांसेस 10% थे, ठीक है, 1147, ठीक है, 1147 पे हमने TP3 सेट किया हुआ था, एसएल सेम सेट किया हुआ था, ठीक है। मार्केट में ज़िगज़ैग करती TP1 तो क्रॉस कर देती, लो क्रॉस होगी, ठीक है। जैसे क्रॉस हुई हमने क्या किया, ये जो एसएल है ना, ये वाला, ये एसएल उठा कर क्या लो, अभी मैं उठा के दिखाता हूँ, TP1 पे कर दिया। तो जी हमने एसएल उठा के TP1 पे कर दिया, ठीक है। तो मार्केट फिर ऐसे सेम इसी तरह क्रॉस, मतलब TP2 को क्रॉस कर देती है ऐसे चलते। तो हमने क्या करना है, इसे फिर उठाना है, TP2 पे कर देना है एसएल को, सेट एसएल एंट्री लेवल इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका तरीकाकार ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है, ठीक है। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका तरीकाकार भी कि सेट एसएल एंट्री लेवल कैसे करते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप वगैरह कैसे लगाते हैं। तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं अगर किसी को नहीं लगाना आता एसएल एंट्री लेवल, सेट एसएल एंट्री लेवल। और सेम यही होगा प्रोसीजर, ठीक है। जब मार्केट TP2 को क्रॉस करती है, ठीक है, हम ये उठाते हैं अपना एसएल, ठीक है, TP3 पे कर देते हैं, सेम ऐसे ही, ठीक है। और TP3 सेम ऐसे, मतलब ये TP3 को क्रॉस कर देती है तो हम TP3 पे रख देंगे। ऐसे TP1 को क्रॉस करेगी तो हम ये एसएल उठा के TP1 पे रख देंगे। TP2 को मार्केट क्रॉस करेगी, ठीक है, तो हम अपना एसएल TP2 पे रख देंगे। और जैसे ये TP3 को क्रॉस करती है ना, जाती ऊपर चली जाती है, ठीक है, तो हम ये अपना एसएल उठाकर ये वाला, ये यहाँ से शुरुआत है, ये एसएल उठा के इधर सेट कर देंगे, ठीक है, इस जगह पे TP3 पर सेट कर देंगे। तो अगर मार्केट सपोज करें वापस आती है, ठीक है, यहाँ से ऊपर और जाती नहीं, TP3 को टच करती है, और जितना भी ये TP3 से हमारा प्रॉफिट होगा ना, बुक होगा, कितना प्रॉफिट बुक हम चेक भी कर लेते हैं, ठीक है, काउंट कर लेते हैं करंट मार्केट से। ये जी 170, मतलब कि 170 टिप्स जो है ना हमें मिली हैं, हमारी बुक हो गई है, ठीक है। हमारा जब मार्केट रिटर्न आएगी TP3 को हिट करेगी, ठीक है, तो हमें 170 टिप
मिल जाएंगी। 170 पिप का जितना भी प्रॉफिट हमने जिस लॉट के हिसाब से जो लॉट यूज़ की होगी उस लॉट के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सेम अगर मार्केट TP2 को क्रॉस करती है, TP3 तक जाती नहीं, TP2 को हिट कर देती है, तो जितना भी TP2 और TP1 का प्रॉफिट होगा, ठीक है, जितने भी हमें पिप्स मिलेंगी, ठीक है, वो हमारी बुक हो जाएंगी, हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, ट्रेड क्लोज भी हो जाए तो, ठीक है। ऐसे ही TP1 पे जब एसएल किया था और TP2 तक गई नहीं मार्केट, और रिटर्न आई TP2 को, TP1 को हिट कर दिया, तो जितना भी TP1 से ये यहाँ तक जितना भी प्रॉफिट हमें मिला होगा, ठीक है, यहाँ तक करंट मार्केट से TP1 तक, ठीक है, ये 65 पिप, ठीक है, ये हमारे बुक हो जाएगी, ट्रेड क्लोज हो जाएगी, जो प्रॉफिट बन रहा होगा वो हमें लॉस नहीं होगा, लॉस से बच जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, ठीक है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।